अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाई आउटपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इफ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स प्राइमरी कॉइल। अब क्वेश्चन है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को जब डीसी वोल्टेज दी जाती है, उसके प्राइमरी कॉइल को डीसी वोल्टेज जब दी जाती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को, तो वो उसके जो आउटपुट है वो जीरो क्यों होता है। So transformer works on the principle of electromagnetic induction and DC force lack the phenomena of electromagnetic induction. That is why the output of a transformer is zero when DC voltage is applied to its primary coil. Electromagnetic induction is the phenomena of inducing EMF in a nearby coil called secondary coil by changing current in the primary coil. DC power source provides uniform current both in magnitude and direction. Thus, the phenomena of electromagnetic induction cannot take place for DC voltage. That is why the output secondary voltage of a transformer is zero when DC source is applied to its primary coil. अब जो AC वोल्टेज जो दी जाती है उसमें चेंजेस वेरी करते हैं, उसके जो वोल्टेजेस की अमाउंट है, ठीक है, तो 5 से 10, 10 से 5, 10 से 12 इस तरह वो वेरी कर रहे होते हैं। इस वजह से इस सारी वेरिएशन की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस हो जाता है करंट, लेकिन जो डीसी वोल्टेज है वो यूनिफॉर्म करंट प्रोवाइड करता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इस वजह से ट्रांसफार्मर वर्क काम नहीं कर सकता डीसी वोल्टेज पे। फिर हमारे पास अगला है वाई आर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर वाउंड राउंड एन आयरन कोर, कि जो हमारा आयरन कोर के ही इर्द गिर्द कॉइल्स क्यों उनको रोटेट किया जाता है, उनको वाउंड किया होता है आयरन कोर के इर्द गिर्द क्यों। तो द कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर एज टू इंक्रीज द शिफ्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो कॉइल्स हैं दोनों, उनको आयरन कोर के इर्द गिर्द रोटेट किया जाता है। So transformer works on the principle of electromagnetic induction, in which a changing current in the primary coil induces EMF in the secondary coil. Ideally, the rate of change of magnetic flux through the primary coil must be equal to the rate of change of magnetic flux in the secondary coil to transfer maximum rate of change of magnetic flux produced in the primary coil due to changing current in the primary coil to the secondary coil. A good paramagnet material must be used. That is why iron core is used to used in a transformer. Question number 8 है why step up transformer is used for long distance transmission. So a transformer is used for long distance transmission because it increases the voltage but decreases the current and hence decreases the power loss. इस वजह से step up transformer को इस्तेमाल किया जाता है long distance transmission के लिए, क्योंकि वो voltage की मैग्नीट्यूड को तो इंक्रीज कर देता है लेकिन वो करंट को और पावर लॉस को डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। फिर है व्हेन यू आर पुशिंग अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ अ सिंगल टर्न यू फील अपोजिंग फोर्स ऑन योर हैंड। इफ दिस मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स नाउ यू फील अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स। व्हाई? सो अब हमारे पास एक बार मैग्नेट को हम करीब लेके जाते हैं एक ऐसी आयरन कोर पे जिसके गिर्द सिर्फ एक सिंगल टर्न है कॉइल का। हम जब लेके जाते हैं तो हमें हल्का सारा करंट फील होता है अपने हाथ में, बिल्कुल हल्का सारा, ठीक है, ना होने के बराबर। लेकिन जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं ऐसे कॉइल की तरफ जिसके ऊपर ढेर सारे टर्न्स हैं तो हमें ग्रेटर अपोजिंग फोर्स फील होती है। किस वजह से? एक सादी सी बात है, क्योंकि जब एक सिंगल टर्न होगा कॉइल का तो तब हमें कम फोर्स लगेगी। जब ज़्यादा हमारे पास कॉइल्स तो जाहिर उनकी अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हमें करंट ज़्यादा फील होता है कि जब ज़्यादा कॉइल्स वाले ज़्यादा कॉइल्स के पास हम बार मैग्नेट को लेके जाते हैं। फिर अगला है इन व्हाट वे स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर्स इन डीसी मोटर डिफर फ्रॉम द स्लिप रिंग्स इन एसी मोटर इन वर्किंग. सो द split and slip rings both are used for maintaining the electrical circuit continuously between the rotating and static system. Following are the differences between them. The physical difference between commutator and slip ring is that the slip ring is a continuous ring while the commutator is segmented. Slip rings जो है वो कंप्लीट उसका फुल राउंड शेप में होता है, उसमें कोई सेगमेंट्स नहीं होते, कोई पार्ट्स नहीं होते। लेकिन जो स्प्लिट रिंग्स है उनका नाम बता रहा है कि वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर उन्हें कहा जाता है कि वो
फुल फॉर्म में नहीं होते, वो डिफरेंट जगहों से कटेड होते हैं, वो कट्स होते हैं उन पर, ठीक है। फिर स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन एसी मोटर्स टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ पावर। स्लिप रिंग्स एसी मोटर्स में यूज होते हैं ताकि वो कॉन्टिन्यूसली पावर को ट्रांसफर करते रहें, और जबकि जो कॉम्यूटेटर्स हैं वो डीसी मोटर में यूज होते हैं ताकि वो रिवर्स कर सकें पोलैरिटी करंट की, ठीक है। फिर है द कॉम्यूटेटर्स आर यूज्ड इन डीसी मशीन सप्लाइंग पल्सेटिंग वोल्टेज टू द डीसी मोटर, वेयर स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन एसी मशीन सप्लाइंग पावर फ्रॉम एसी जनरेटर टू द एसी मोटर।